अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काविश मेमन। अमेरिका में एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। जो बाइडन ने 46वें अमेरिकी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। जो बाइडन ने आते साथ ही क्या अहम इकदाम किए हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात के नताइज से लेकर अपनी आखिरी तकरीर तक अमेरिका और अमेरिकी आवाम को किस कदर रुसवा किया है, सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात से पहले ही ये बता चुके थे कि हम इंतखाबात को उसी सूरत में मानेंगे जब हम जीते। अगर हम हारे तो इसका मतलब ये कि इंतखाबात में धांधली हुई, और फिर वही हुआ। इंतखाबात हुए, जो बाइडन जीत गए, डोनाल्ड ट्रंप हार गए। ट्रंप ने अमेरिकी इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम बहुत सी नशिस्तों से जीत रहे थे, लेकिन रातों रात नताइज तब्दील हुए। अमेरिकी अवाम के साथ ये फ्रॉड हुआ है। ट्रंप ने इंतखाबात के नताइज को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। ट्रंप ने इसके बाद कुछ ऐसी तकरीरें की जिससे उनके सपोर्टर्स वर्कर्स को ये इश्तियाल दिलाया, और इसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस की इमारत पर लोगों ने चढ़ाई कर दी। पूरी दुनिया के सामने जो अमेरिका का चेहरा है, जो अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है, पूरी दुनिया ने उसका असल चेहरा देखा। किस तरीके से कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह की हरकत नहीं होती वहाँ पर, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ अमेरिका। ट्रंप की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के बाद फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने डोनाल्ड ट्रंप के जो अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दिया। आपको मेरी गुफ्तगू सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मैं अमेरिकी इंतखाबात नहीं बल्कि पाकिस्तानी इंतखाबात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी इंतखाबात में तो हम देखते हैं कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाए, जिस तरीके से भी शफाफ इलेक्शन हो जाए, लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं वो हमेशा से धांधली का रोना रोती आई हैं। अब बात करते हैं नए अमेरिकी सदर जो बाइडन की। जो बाइडन ने आते साथ ही कुछ अहम फैसलों की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने मुस्लिम अक्सरियती ममालिक पर जो इमिग्रेशन की पाबंदी आयद की थी, नए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आते साथ ही उस पाबंदी को ख़त्म करने के बिल पर दस्तखत कर दी। मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान एक सरहद का इलाका है जहां पर एक दीवार तामीर की जा रही थी। इस तामीर को फौरी तौर पर रोक दिया गया है, और जो ख़ानदान इस डिवाइड की वजह से बिखर गए हैं उनकी वापसी के लिए फौरी इकदाम की भी हिदायत की है। जो बाइडन ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक जो पेरिस मुआहिदा था उसको एक बार फिर बहाल कर दिया है। जो बाइडन ने वफाकी दफातर में मास्क के इस्तेमाल को भी लाजमी करार दे दिया है, जबकि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मास्क का मजाक उड़ाते थे और इस वायरस को भी चीनी वायरस कहा करते थे। देखना यह है कि जो बाइडन अमरीकियों के लिए कितने सूदमंद साबित होते हैं। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।